भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उपनिषद की कक्षाएं सुबह चलती है, तो इसमें हम लोग अभी इन दिनों श्रीमद् भागवत गीता जो उपनिषदों का सार है। गीता महात्म्य में आता है सर्वोपनिषदों गाओ। जो उपनिषद हैं वो कामधेनु गाय, आत्मा को तृप्त करने वाले, आप पे काम बनाने वाले। दुग्धा गोपाल नंदन, श्री कृष्ण उसको दुहने वाले, यानी उसके सार तत्व को समस्याओं के, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह का विषाद है उसको हटाता है। तो उसको दुहने वाला है। अर्जुन के दिमाग में चल रहे तरह तरह के दिग्भ्रांतता, व्यामोह, अज्ञानता, या ये कहिए ये विषाद, उन सबको हटाने के लिए अमृत वचन के रूप में श्री कृष्ण ने उन उपनिषदों को सार के बताया, जिससे उसका समाधान। इसी क्रम में अभी चल रहा है भगवद गीता के 16वें अध्याय का, और आज तीसरा श्लोक है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक। तो उसका पहले हम लोग पद्य शैली में सुन लेंगे किरण चावला जी से, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक उसके शब्दों पर करीब से देखेंगे। जी किरण दी प्रणाम, आइए। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। षोडशो अध्याय, श्लोक नंबर 13 से 18 तक। पा लिया आज तो ये मैंने, कल और मनोरथ पाऊंगा। इतना धन मेरे पास अभी, फिर और धनी हो जाऊंगा। पा लिया आज तो ये मैंने, कल और मनोरथ पाऊंगा। इतना धन मेरे पास अभी, फिर और धनी हो जाऊंगा। यह वैरी मैंने मार लिया, कल औरों को भी मारूंगा। मैं भोगी सिद्ध सुखी ईश्वर, मैं नहीं किसी से हारूंगा। यह वैरी मैंने मार लिया, कल औरों को भी मारूंगा। मैं भोगी सिद्ध सुखी ईश्वर, मैं नहीं किसी से हारूंगा। मैं हूं धनाढ्य है कौन यहाँ, दूसरा अरे मेरे समान। दे दान करूंगा हर्ष प्राप्त, हैं वे मोहित ऐसे अजान। मैं हूं धनाढ्य है कौन यहाँ, दूसरा अरे मेरे समान। दे दान करूंगा हर्ष प्राप्त, है वे मोहित ऐसे अजान। है मोह जाल में फंसे हुए, वे भ्रमित चित्त वाले दुर्जन। आसक्त विषय भोगों में हो, वे पाते असुचि नरक अर्जुन। हैं मोह जाल में फंसे हुए, वे भ्रमित चित्त वाले दुर्जन। आसक्त विषय भोगों में हो, वे पाते असुचि नरक अर्जुन। वे आत्म प्रशंसक पाखंडी, धन मान और मद से युत हो। करते हैं यजन अविधि पूर्वक, वे यज्ञ दंभ से प्रेरित हो। वे आत्म प्रशंसक पाखंडी, धन मान और मद से युत हो। करते हैं यजन अविधि पूर्वक, वे यज्ञ दंभ से प्रेरित हो। वे अहंकार बल दर्प काम, क्रोध आदि परायण रहते हैं। सबके तन में सुस्थित मुझको,
पर निंदक नहीं समझते हैं। वे अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि परायण रहते हैं। सबके तन में सुस्थित मुझको पर निंदक नहीं समझते हैं। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, इसको हम लोग सीधे 13वां, तो इसके ठीक पहले 12वां को में जो बात चल रही, कहाँ से ये प्रसंग चल रहा था, तो 12वें में उन्होंने ये बताया ताकि उसमें कड़ी बन जाए कि एक प्रवाह चल रहा था युद्ध भूमि में। तो मस्तिष्क के भीतर में भी जब मनन चिंतन का चलते रहता है, युद्ध है, वो युद्ध है, क्या करे क्या ना करे, क्या स्वार्थ है, तो ये है, क्या वर्णियम है, क्या त्याज है, इस तरीके से बात थी। तो इसी स्थिति में, अभी अंतर्द्वंद की स्थिति में फंसा हुआ मस्तिष्क, श्री कृष्ण बताते जा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर दो प्रकृति के, मेंटलिटी के व्यक्ति होते हैं। एक तो, या तो भौतिकवादी, अध्यात्मवादी। तो जीवन शैली भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भौतिकवादी हैं, और भौतिकवादी में भी सज्जन लोग होते हैं, तो उसमें, और भौतिकवादी में भी अत्यंत, उसमें भी दुर्जन हो गए। भौतिक संपदा, दैवी संपदा, आसुरी संपदा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दोनों हो गए। क्योंकि इनकी जड़ें, पिछले वाले श्लोक में था, अध्याय में, कि जड़ें ऊपर से नीचे तक फैली रहती है। तो इसमें अब हम लोग देखें कि भौतिक क्षेत्र में जो रचे पचे व्यक्ति हैं, और अध्यात्मवादी भौतिकता यदि नहीं अपनाते, एक गुरुदेव का साहित्य था, उसको कभी मिले तो वो लोग अध्ययन करें, जो कि बिजनेस व्यापार में लगे हैं या संसार में धनोपार्जन में लगे हैं, कि अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। इसका मतलब है कि अध्यात्म भौतिक जीवन में भी मिला हुआ है। तो इसमें भी जो अध्यात्म से परे, तो वो लोग क्या करता है कि तरह तरह के उनके भीतर में एक्सपेक्टेशन होगा, आशाओं से, ये भी आसान्वित होंगे संसार में। ऋषि लोग भी संसार में जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने, ये करने, तो उनका उद्देश्य अलग होता है। और जो आसुरी संपदा वाले हैं, वो भी संसार में पाए जाते हैं, वो भी यज्ञ और करा रहे हैं सब। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, भावनाएं अलग होती है, काम करती है। जिनके पास आसुरी संपदा है, अंतःकरण में कुछ वैसे कॉन्सेप्ट को धारण कर लिए हैं, ऐसे विचार को, जैसे कुछ गिनाया है, 6 आसुरी संपदाओं में जो मुख्य है गिनाया है, दंभो, दर्पो, और उसमें अभिमानश्च, क्रोधा, पारुष्यमेव च, उसमें चौथे वाले सत्र में आओ, अज्ञानश्च अभिजातस्तः, उसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब आसुरी संपदा है। और इस तरह के जो अभ्यास कर लिया है जो व्यक्ति जीवन में, वो इस तरह के हरकतों में देखा जाता है, और वे हरकतें उसके जीवन को तहस नहस कर डालती। इससे हमें इस तरह के व्यवहारों से बचना चाहिए अपने आप को। तू चिंता मत कर, तुम्हारे पिछले जन्मों के भी संस्कार अच्छे हैं, और वो, तो अभी जो अज्ञानता की थोड़ी कमी रह गई है, जिसके चलते व्यामोह में भी हम फंस गए हैं, उसके निवारण के लिए हम ये बता रहे हैं कि इसकी हानियों को देखें।
तो तरह तरह के जिनके पास आशाएं हैं कि ये करना है, वो बाकी है, ये भी करना है, उसको भी काम कर लेंगे, इतने सारे दिमाग में तरह तरह की कामनाएं रखती, तो वो कामनाएं पूरी नहीं हो रही तो क्रोध भी कहीं है, क्रोध है, काम है, और अज्ञानता है, कहीं कहीं पर दिखावा करना पड़ जाता है, दम्भ जिसको कहा जाता है। थोड़ी सी पूंजी क्या हो गई, थोड़ी सी अलबलाने लगे उसी में, अब खुशी के तो उतार चढ़ाव में इसी में। तो ये लोग क्या करते हैं कि अधिक से अधिक जीवन में सुख ही ले, यही जीवन का अंतिम सुख है, जितना भोग भोग ले, वाह क्या है, तरह तरह के स्पर्श सुख, भोजन का सुख, अय्यासी का सुख, और भी केवल बहुत ही चरवाक की तरह खाओ पियो मौज करो, क्या किसने देखा है कल क्या होगा। भस्मीभूतस्य शरीरस्य कुतः पुनरागमनम्। शरीर साफ दिखाई पड़ता है स्मशान घाट पर समाप्त हो गया, और जो भस्म हो गया वो कैसे जन्म लेगा, ऐसे ये मूर्खों का प्रलाप है। ये जन्म, ये भस्म सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये भस्म हो गया, अब ये कैसे जन्म ले सकता। तो इसको कहा जाता है कि स्थूल से स्थूल पदार्थ है। दूसरे तरफ थोड़ा सा विज्ञान इसमें रखते हैं हम लोग कि ऊर्जा का नाश होता ही नहीं है, रूपांतरण होता है। शरीर ये भस्म हो गया ठीक है, लेकिन इसके भीतर में एक और तत्व है, यजुर्वेद का 40वें अध्याय में आता है। लाश को जब उठाते हैं और लोग ले जाते हैं स्मशान घाट पर, तो एक मंत्र बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ा, दाह संस्कार के लिए ले जाना, तो कंधे पर उठाएंगे तो पहले दरवाजे पर वहां पिंड डलते हैं, जो सनातन धर्म के लोग करते हैं। उसमें है कि जैसे ही लाश उठाए तो वो जो मंत्र बोला जाता है, ओम वायु रनिलम अमृतम अथ एदम भस्मांतकम शरीरम। शरीर तो भस्म होना ही होना है, क्योंकि ये पदार्थों के आपस में जुड़ाव से बना है। इसकी एक आयु है, उसके आपस में बॉन्डिंग टूटेंगे तब पृथ्वी पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, हवा हवा में, जल जल में विलीन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और है, देखते हैं वायु के साथ में अनिलम शब्द भी दिया है, तो अनिल माने भी हो जाता है इसमें, वायु अनिलम, अनिल माने भी हवा, वायु माने भी हवा, तो दो बार हवा शब्द का प्रयोग करते हैं। एक है वायु माने प्राण, प्राण वायु, तो एक एक पंच तत्वों का, तो पंच तत्वों के साथ में इसमें प्राण भी घुला हुआ है। प्राण एक स्वतंत्र सत्ता है जो पूरे यूनिवर्स में प्राण का समुद्र लहला रहा है, तो इसमें प्राण भी घुला है। इसके अलावा एक और है अमृतम, यानी आत्मा भी इसमें है। तो जो परा साइंस के शोध विज्ञानी है, उनको कह दिया है कि वो विज्ञानी है, वो सही ज्ञान रखता है, तत्व ज्ञान, कि इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बाहर दिखाई पड़ रहा है ऊपर वाला शरीर जो जल के, लेकिन जीवात्मा है उसको अमृत कहा गया, अविनाशी एक तत्व है, अपरिवर्तन तत्व। तो शरीर भस्म होगा आत्मा ने, इसलिए ओम कृतो स्मर कृतगंग स्मर, हे लाश ढोने वालों, तुम उस परमात्मा का स्मरण करो और अपने कर्मों का स्मरण करो, क्योंकि अगली यात्रा तुम्हारी अपने कर्मों के आधार पर देखनी। तो ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी कहा जाएगा कि हमें तत्व ज्ञान सही नहीं। तो वे लोग रात दिन ढो रहे हैं। एक बार पूछा था इन्होंने, ये महाभारत में भीष्म पितामह सर यहाँ पर थे, उसी क्रम में चल रहा था ये। तो यक्ष ने एक प्रश्न किया था वहां युधिष्ठिर से, कि उनका चारों भाई जल पीने गए थे और मूर्छित पड़े थे, कहा कि तुम्हारी भी वही दुर्गति हो, हमारे पहले प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तू भी मूर्छित हो जाएगा। और ये पूछी, उसने एक प्रश्न पूछा था, तीन आश्चर्य, पृथ्वी का आश्चर्य क्या,
तो वहां पर युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमि यम मंदिरम। हर दिन हर क्षण व्यक्ति लोग मर रहे हैं और मृत्यु लोक को अपने जा रहे हैं, यम मंदिरम कहा जाता है, जहां पर अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर न्याय व्यवस्था में जा रहे हैं। शेषम, जो बाकी बच गए, लास्ट होने वाला है, घर बोलते जा रहे हैं अपने कर्मों का स्मरण करो, कर तो स्मरण राम नाम सत्य है, बोलते जा रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का भी आप चले जाएं यदि बनारस में, तो वहां पर 24 घंटा लास्ट है। बाकी इधर सोचते हैं चलिए रात के आ गई, वहां फुर्सत नहीं है, अखंड अग्नि चलता है चिता की, अखंड 24 घंटे, इतना संख्या है वहां पर, ये घाट पर तरे। तो वहां पर इतनी दुर्दशा दिखाई पड़ती है। हम लोग एक बार गए तो देखा कि वहां पर उसके चिता की लकड़ी को भी इसमें डाल देना, उसमें डाल देना, कितने किसी के खोपड़ी फट करके उसी में बात करके बज बज कर रहा है, ये सब वहां देखने पर इतना हैरानी हो जाता है कि आदमी, और हर जगह से लाश, कहीं खड़ा होने पर जगह नहीं मिलता है, आजू बाजू में सब जगह लाश चल रही है। उसकी दुर्गति देखने के बाद फिर भी जो गया है वो सोचता है कि हम नहीं मरेंगे, वाह, फिर आकर के अपने कर्मों को अपने अपने पाप पुण्य में से लिप्त हो गया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि आश्चर्य मतलब मेरा, वाह। तो यही यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसे जो लोग हैं इनको कोई चिंता नहीं, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि दिमाग में एक कंसेप्ट है ना, धारणा बैठ गया है कि शरीर ये है, कोई लोग वगैरह नहीं है कहीं, बस मरणोत्तर जीवन में। देखिए सनातन धर्म के लोग किसे कि कहते हैं कि हम सनातनी, तो सनातनी है तो पहचान क्या है? तो कपड़ा लता से पहचान नहीं होती, एक कंसेप्ट होता है इसमें कि हम भारतीय हैं या सनातन धर्म के हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, भारतीय संस्कृति क्या है, देश संस्कृति क्या है। तो जिनको चार कंसेप्ट पर विश्वास है उनको कहा जाता है कि वो सनातनी। वो उसमें कर्मकांड से नहीं लेना देना कि पूजा पाठ कर रहे हैं, पर्व त्योहार कर रहे हैं, ये सारे खूब देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, इसके आधार पर मानदंड नहीं है। इसके होता है कुछ अध्यात्म के कुछ सिद्धांत है और वैज्ञानिक सिद्धांत, उसको जो अनुकरण करता है, उसको हृदय में रखता है, उस पर चलता है, उसको कहा जाता है। तो ये देव संस्कृति के खंड में है। पहला है कि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसके पीछे हम पागलों की तरह न भागे। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका भले उपयोग करें, लेकिन आसक्त न हो इसमें, क्योंकि हर क्षण बदल रहा है। दूसरा यह है कि आत्मा अमर है इसी में, तो हम आत्मा के विकास के लिए क्यों नहीं जिए, कुछ करें। तो आत्मा वाले तब्य ध्यातव्य जो लगे हुए हैं इसके क्रम में। और तीसरा है कि यहाँ पर संसार में क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर चलता है, कर्मफल के आधार पर चल रहा है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी यहाँ। इसलिए सत्कर्मों से नाता जोड़ो, गलत का गलत पड़ेगा, तो सत्कर्म परायण। और चौथा है मरने के बाद भी, जो ये जो आ रही है कि हमने किया हम तो नहीं मरेंगे, मरने के बाद भी यात्रा बंद नहीं है, लोक परलोक पुनर्जन्म की व्यवस्था, ये कंसेप्ट कल भारतीय दर्शन, इसलिए उसको पाश्चात्य दर्शन कर दिया जाता है चरवाक को। तो उन दिनों जरूरत पड़ी थी, हालांकि चरवाक एक भारतीय ऋषि थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ी होगी कि सब लोग भौतिक जीवन को, धरती को स्वर्ग भी बनाना है तो इस वाले छोड़ के सब बैरागी पर भाग रहे हो, इसलिए वहां पर होता है कि व्यंग में कह देना, भा उलट बांसियां, कबीरदास की तरह उलट बांसियां के रूप में भले बोल दिया, लेकिन ऋषि नहीं क्या गा सकते थे। तो उसको हम आइए उस दर्शन में उधर निकल पड़े, तो लग गए थे, कहा कि तरह की आशा पास के आए हैं, और ये भी सुख भोगना, अभी सुख भोगना है, और कौन मेहनत से कमाने जाए।
लूट खसोट रिश्वतखोरी घूसी मिलावट चोर बाजारी सब इसके माध्यम से अन्याय ना देखिए इसमें एक है ये सूत्र में आता है ये बंद हो जा रहा है ये देखिए यहाँ पर बरवा इहंते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचय वो धन को जमा करते हैं अनीति पूर्वक करें तो ऐसा व्यक्ति जो आसुरी संपदा से ग्रसित है ऐसा व्यक्ति कर सकता है धन के लिए किसी की हत्या कर लेगा कुछ कर लेगा मिलावट कर लेगा पाए जाते थे इसमें अभी जांच में कहीं कहीं मिल भी जाता है कि इसमें मिलावट ऐसा अब देखिए चावल में इन दिनों कहीं कहीं मिल जा रहा है प्लास्टिक के हद हो गया भाई। अभी कहीं कहीं पर आ गया है, चने में मिलावट उसमें मिलावट इसमें इसके खाने से उसमें मिल गया तलजट तलजट मिलावट उसमें काली मिर्च होता है उसमें पपीते के बीज मिलावट हल्दी के बुकनी में रामराज मिट्टी की मिलावट गजब भाई इतना बुद्धि रात दिन काम करे इसमें धनिया के बुकनी में घोड़े की लीद की मिलावट मरने वाले मरे हमको पैसा चाहिए ये कौन आसुरी संपदा से ग्रसित हिरण्याक्ष कहीं किताब के पन्नों में नहीं है हिरण्याक्ष था एक और कहीं सत्य वो एक दर्शन भर बताया जाता है अपने भीतर में ही आसुरी दैवी संपदाएं होती है भीतर हम ही हिरण्याक्ष बन जाते हैं हम ही हिरण्यकश्यप बन जाते हैं हम ही कभी धर्म के रास्ते पकड़ लेते आदमी ही देवता बन जाता है बाहर कहीं नहीं है हिरण्य कहते हैं सोने को अक्ष मैंने आंख हिरण्याक्ष तो उसकी आंख सोने की थोड़ी थी हर आदमी की आंख मांस का होता है ऐसे सोने की आंख नहीं थी हाय धन बस बस धन चाहे जैसे हो पूरे पृथ्वी को ही लूट करके देके भागा समुद्र में तो हाय धन इसी को कहता है जो रिश्वतखोरी मिलावटी जमाखोरी अन्य लोग मरे अपना बच्चा सुरक्षित रहे कैप्सूल में सत्तू मिले और अब कहिए 1 किलो सत्तू में हजारों हजार कमा लिए और खाने से मरेगा भी नहीं अब देखिए इसमें लेकिन है इसमें और अपने घर में तो ये जो मिलावट ये सब किए जाता है कहा कि अन्याय पूर्वक अनीति पूर्वक सफलता पाए कौन कमाना जाए स्मगलिंग तो स्मगलिंग मिलता है आशाएं आया से तो ये देखिए उनकी ढेर सारी कामनाएं रखती है इसमें तो पाते हैं तो देखिए 13वें वाले सूत्र से हम लोग देखें 6 सूत्रों को इदम मध्य मया लब्धम देख एक एक इसको पढ़ेंगे 8 8 अक्षर क्रम में इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण कि जैसे किसी तरीके से धन ले आया नीति पूर्वक अरे वाह कुछ न कुछ कामना उसे पूरा करेगा ये कामना बाकी है इसमें इतना धन चाहिए कहाँ से है पूंजी तो अपनी है नहीं थी कहाँ से लावे कहीं से संयोग से ले दिया है और अनीति पूर्वक करेगा बस नीति पूर्वक कमाने में तो उसमें गायत्री महामंत्र में है प्रचोद या तो उसमें वो प्रकृति सुधार बने और उसमें आता है एक और भी बात इसमें दर्शन याद तो धियो यो यो न न न सब है हमारे हम सबके लिए उसमें जो भी उपार्जन करता है इसमें यो ना उसका थोड़ा सा अंश काम में लेना अधिक लोक सेवा में लगा तो साफ है अपने पास तो जमा होगा नहीं तो नीति पूर्वक चलने में तो नहीं अनीति पूर्वक जो कमा के लाया है चले इसे आगे इसे काम पूरा कर लेगा अच्छा अब उस मनोरथ है उसको भी कर ही लूंगा इस तरीके से और देखिए इदम मस्ती इदम अपी में कह रहा है कि यह काम तो हो गया और यह भी भविष्य में कर लूंगा फिर से धन इतना धन कमा लिया उतना धन भी ले लो रात दिन धन को रात में जग कर भी थोड़ा सा लय उसको भी गिनते रहता है कि इसमें बढ़ा कि नहीं बढ़ा
तो ये धन में रचे पचे हैं, क्योंकि धन के द्वारा उनके दिमाग में कंसेप्ट है कि धन के द्वारा कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये दिमाग में घुस गया है कीड़ा धन से। बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी कभी कभी देखा जाता है कि आईसीयू से नाक में क्या क्या तो पहने हुए, और गैस सिलेंडर लगा है उसमें, फिर भी लाश निकल के जा रहा है, बस जी नो मोर, चलो निकल के जा रहा है। धन से प्राण नहीं खरीदा जा सकता, वो अलग है। धन से शांति नहीं खरीद सकते, तृप्ति, तुष्टि, शांति। ये बाजार में कितना हो धन लेकर पोटली में जाए कि 250 ग्राम शांति दे, तो इतना हमको ये हो रहा है, ये मिल रहा ही नहीं है। वो तो नीति पर चलते हुए आध्यात्मिक खजाने से, दैवी संपदाओं से मिलता है भीतर में। और इसके तलाश में धन से, धन सभी लोग, सारे धनिक लोग गए, रावण जैसे लोग, वो सब ऐसे ही हाथ पसारेगा खाली। आंख के सामने, आंखों से आंसू, तो कोई मर रहा था, आंख के आंसू सब उसमें याद आता है कि ये सब छूट रहा है, जिसको हम चाह रहे थे प्यार, सब आंख के सामने सब छूट रहा है। केवल पानी गिरते रहेगा, टुप टुप, ग्लिसरीन सब चू रहा है, वो मोह के आंसू चू रहा है, बस ये सब बात है। तो ये जानकारी दे रहे हैं कृष्ण, क्यों बार बार इधर कर रहा है कि कभी भविष्य में भी तो जाकर इनसे कोसों दूर रहा। ये जो आसुरी संपदा है, जो पतन की तरफ ले आत्मा को तेज नष्ट करते हैं, ये देखिए। असौ मया हतः, देखिए 14वां वाला सूत्र, असौ मया हतः शत्रु हन्यस्य चापरानपि, असौ मया हतः शत्रु हन्यस्य चापरानपि। ये इस शत्रु को तो हमने लगा दिया ठिकाने, चलिए कल वो भी बचे, उसको भी टपका ही देंगे, ऐसे करेंगे, उसे अपने नहीं तो वहां से दे देंगे। और भाड़ होता है ना कहीं पर किसी को, वो दे देना, वो तरह तरह की इन दिनों कोडवर्ड है कि उसको सुपारी मिल गया, वो करना, ऐसे कर टपका देना, इतना धन है क्या नहीं कर लेंगे, कौन है। ये गजब का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यह है कि धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। और ईश्वरो हम अहम भोगी, देखिए ये चरम सीमा जब हो जाता है, धन बढ़ गया, गुमान बढ़ गया, ये कह रहे हैं कि ईश्वरो हम। हिरण्यकश्यप में ये स्थिति आ गई थी। प्रहलाद जब जब कहते थे ओम हरि, विष्णु का जहां भी नाम है, तब तब उसका पारा गर्म हो जाता है कि तू कोई हरि परि नहीं, विष्णु हम भगवान है, केवल मेरा नाम जपा करो। और इनका नाम तो जपता नहीं था, तब वो शत्रु बन गए थे। तो अपने ही पिता पुत्र का शत्रु बन गए। और देखिए कितना विष्णु भक्त है, कुछ भी गलती नहीं किया है, एकदम शुद्ध सात्विक है, अब उसको मारने के लिए, अब दुश्मन छोड़िए, अपने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के कड़ाह में खौलाओ, ऐसे करो वो कर दो। फिर अब उसने गुरु से भी कहा कि तुम्हारे पास भी ये यंत्र मंत्र है, तुम भी हो, तुम भी उसको कृत्याघात फेंको, कैसे वो इसको नष्ट करो। तो वो किसी भी तरह यही बोल रहा है कि ईश्वरो हम भोगी, मैं हूँ। देवताओं को भी बांध करके कहीं रखा हुआ था, एक एक करके जीत के। सिद्ध हो हम बलवान सुखी, रावण में भी ऐसी स्थिति आ गई, उसमें भी कहा जाता है कि देवताओं को भी इससे काम लिया करता, बांध के रखा था कहीं। इंद्रजीत कहलाता, त्रिलोकी विजय कहलाता, कौन मनुष्य भी नहीं मार सकता था। देखिए ये बात है, मानव कौन, इसमें कहते हैं मैं देवताओं के द्वारा, इनके द्वारा, किसी द्वारा नहीं मारा जा, मनुष्य साधारण। इसमें देखिए ईश्वरो हम भोगी, मुझसे अधिक से सिद्धो हम, मैं पूरी तरह से भौतिक संपदाओं की सिद्धि, सिद्धि शब्द आता है भौतिक समृद्धि के रूप में आता है। अहम बलवान और सुख है, अहो सुख अहो सुख, ठीक है। आएगा, पल आता है कभी इसमें, जब दुर्गति होने लगी थी हिरण्यकश्यप का, नरसिंह के जब थे जंघाओं पर, वहां जब आया तब सामने के लिए, जब छाती चढ़गड़ा कर पड़े जा रहे थे, ना खून के द्वारा कि न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, तो न अस्त्र है न शस्त्र है, न खून से मारे न दीन में मर, कितनी तिकड़म था। अभी भी भय है उसको, देखिए होने के बाद भी अदृश्य भय है,
क्योंकि मैं न मरूं सब बोलते रहता है। कितना हूं धन आ जाए, लेकिन एक अदृश्य भय, तभी वो उसको बचाने के लिए कि धन नहीं रहेगा तो मुझको कष्ट होगा, एक भय है इसमें। लेकिन बलवान शब्द अपने को बोल रहा है, यही दंभ कहलाता है बस। नहीं भय रहता तो फिर धन को अधिक कमाने की क्यों गुंजाइश है। मैं बिना धन के भी बलवान हूँ, सुखी रह लूं। आगे चल के देखिए 15वां वाले सूत्र को देखते हैं। आढ़्यो आढ़्यो अभिजनवानस्मि, वह अभिजनवान, आढ़्यो अभिजनवानस्मि, कोण्यस्ते सदृशो मया, वह यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। आढ़्य आढ़्य कहते हैं धन बढ़ाने वाला। देहात में हम लोग के भोजपुरी में अढ़िया शब्द का, अढ़िया शब्द नहीं मर सकते अढ़िया। हम दादाजी बताते हैं किसान के इसमें खेत में, जैसे कि ये आता है धान दौ दिया गया, दौनी के बाद धान का ढेरी लगा दिया, तो ढेरी के ऊपर एक और गोबर का बना करके अढ़िया मानी धनी घटे मत, एक खेत से अढ़ैया बढ़ाते जाए, रोज अढ़ैया बढ़ावे, 2.5 गुना बढ़ते रहे। तो ये संस्कृत का शब्द है। आढ़ेय माने होते करता है धनी, धन, दिन दुनी रात चौगुनी धन, अढ़ैया जिनका बढ़ रहा होता है प्रति सेकंड, जिनका धन बढ़ता है, इस साल इतना धन बढ़ गया, इस साल इतना उनका ग्रोथ रेट हो गया, ये बढ़ गया, अढ़ैया अढ़ैया। अभी जनमानस में, और इतने कुल खानदान बढ़ गए, 1 लाख फुट 1.25 लाख नाती, और सगर के भी वंशज देख लीजिए, इसमें 60,000 मेरे ये आदमी है, वो भी आदमी है, ये कितने लोग, कहीं कहीं नहीं मिलता है सीरियल में, ऐसे लोगों को दिखाता है कहीं कहीं पर कि शिक्षा ले, ये सब हमारे भीतर में पॉकेट में ये रहते हैं, वो रहते हैं, इतने बड़े बड़े, सब तो हमारे पॉकेट में सब ऐसे। ये अभिजान मत नहीं, सब तो अपने लोग हैं, कौन क्या करे। ये कर सकता है कौन आदमी जिनके दिमाग में ये है दंभो दर्प अभिमानस्य, ये वाले सब कीड़े घुस गए हैं, जिसको आसुरी संपदा कहा गया है। संपदा है, आश्चर्य है कि वो प्रकृति के नेचर के साथ, जनक भी तो धन के धनी थे, लेकिन उनकी संपदा वो आसुरी नहीं बनी, वो दैवी संपदा, उस धन को लक्ष्मी बढ़ा। लेकिन लक्ष्मी का 2 रूप होता है, एक को माया कहता है। माया जुआड़ियों के पास नहीं था, आज ये सारा दाव मेरा है, बके जुआड़िया बंदाओ छवे है, मार रहे हैं सब बटोर के ले रहा। तो गया था कंगाला बटोर के ले आए। और किसी भी जुआरी को देखेंगे धनी बनते नहीं देखा कि केवल जुआ से खेल से कुछ बना लिया, वो अंत तक वो रह गया कंगाली के। तो इसमें रह गई बात में। तो इससे धनों के बाद नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी के पास। आप बड़ा गजब है, परिश्रम से किसान कमा रहा है, उसके पास तो ठीक है, वहां तो लगता है कमा रहा है, इधर विष्णु लक्ष्मी और देखिए बढ़ रहे हैं कर। लेकिन आप उन लोग के पास, जुआरियों के पास क्यों चली जाए, बिना मेहनत के पूरा बटोर के ले आया। एक था ना जुआरी महाभारत में, उसके हर दाव ही पता नहीं पासा ऐसा जादूगरी कर लेता था कि जो चाहता था वही दाव ले आ देता था। अंत तक देखिए दुर्गति ग्रस्त रहा, कभी भी नहीं उसको, इसके बावजूद भी नहीं जीता पाया इसको करने का, दुर्गति केवल खरीदा। तो ये कहा कि आप इधर भी क्यों जाते, कहा कि देखो मेरा 2 रूप है, माया। तो अनीति पूर्वक करने वालों को जाते हैं उसको और अनीति के पतन की तरफ ले जाने, ये भी एक दंड व्यवस्था है। अनीति पूर्वक वो काल है सब अपना, और जो नीति पूर्वक कमाते हैं और बांटते हैं दैवी संपदा वाले, धन धन है, उनके लिए आजीवन समृद्ध बने रहते हैं, इसमें परिश्रम से कमा करके लाभ देने वाले ये आगे। अच्छा, इसमें एक सूत्र आता है सत्संकल्प पाठ में, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पूर्वक सफलता पाई हो। और इसमें तो ये रहा। अब वो करते हैं कि हमको मिलेगा दम भवर, हमको नहीं मिला मान सम्मान, तो
काट डालो, मार डालो, ये बात आती है उसको। छल दम उसके पोषण में पारुष्य वाला गुण आ जाता है, दुर्गुण कहिए। अनेक यक्षे, देखिए ये बोल रहा है, ये 15वां में एक और भी बात है। यक्षे माने मैं यज्ञ कर लूंगा। वेद भी में जो कामना वाली चीजें लिख दी गई, इसमें स्वर्ग सुख मिलता है, लक्ष्मी जय करा लीजिए, वो जय करा ली, इसमें करा लेंगे तो धन ही धन बढ़ जाएगा, तो पुत्रष्टि जग करा ली तो क्या पा लिया। जो कामना से ग्रसित होकर पुत्रष्टि जग भी कर रहे थे, तो उनके लिए ही, हालांकि भगवान आ गए, फिर भी देखिए छाती पीट करके हे राम करके मारते, मोह विमोहिता। तो ये मैं यज्ञ करा करके इतना पालूंगा, ऐसे कर लूंगा। दास्यामी मोदिस्व, दान करूंगा, बलि की तरह धन भी छीन लिया, नरक में भी ठेल दिया, पड़े रहो यहाँ पर। तीनों लोगों की संपदा को उन्होंने लेकर के कहा कि सबकी है, तू खाली पाताल लोक में रहा, वहीं पर पड़ा। और चूंकि उन्हें एक दान वृत्ति थी, तो कहा कि तुमको भी कभी स्वर्ग के भी अधिकारी बनाए। तो कुछ समय तक थोड़ा सा और भी इसके समझ लो कि धन वगैरह होता है तो चाहे जिस किसी को न दे, कुपात्रों को धन देना, देने, कुपात्रों को धन देने वाला, जो देने वाला वो भी नरक में जाएगा, और जो कुपात्र ले रहा है वो भी जाता है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, देखिए दान शब्द है कि करूंगा इसमें, धूम्रपान तम विप्रम, जो धूम्रपान करने वाले विप्र को, ब्राह्मण साधु महात्मा है, कोई धूम्रपान करता है, यानी नशा का भी सेवन कर रहा है, धूम्रपान अरतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा, जो उसको दान करते हैं, दातारो नरको यान्ति, देने वाला नरक में जाए। और ब्राह्मणों ग्राम सुकर, ग्राम सुकर, क्योंकि अभक्ष्य भोजन करने वाला, इसका मतलब है कि मनुष्य योनि में आकर के, और अभक्ष्य जो शरीर के अनुकूल न हो, इसके तेज को, मन बुद्धि चित्त अहंकार या शरीर मन आत्मा के तेज को गिराने वाला कोई भी ले रहा था, और ईश्वर का शरीर है उसको देखिए, ये सोच रहा है कि बहुत बड़ा दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, खूब आनंद मनाऊंगा इसके द्वारा, ये इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान के नशे में ऐसा सोच सकता है, करता है। अनेक चित विभ्रांता, और देखिए मोह जाल समावृता, अनेकों तरह के चित्त में दिग्भ्रांतता रहती, कि सही ज्ञान की स्थिति नहीं, दिग्भ्रांत कहा जाता है, इसे ये कर लो, ये दिग्भ्रांत स्थिति, दिशा, मोह जाल समावृता, मोह जाल से बिल्कुल उलझे हुए, समावृता प्रसक्त काम भोगे से, और इंद्रिय भोगों में इतना आसक्त है वह, कि पतंती नरक असुजो, वह नरक, नरक कहते हैं न अर्क नरक, जहां सुख न, मन दुख को खरीदता है महंगे दाम पर, जिसे रोग दुख होते हैं। एक संत ये हुए हैं, क्या बोलते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड सा भी संत कहलाते थे, लेकिन बड़े कभी कभी कड़वे, कटु कटु सत्य, कहीं कड़वे वचन बोलते थे, उनकी एक शैली थी अपने बोलने का बयान। कहा कि बीमारों को गोली मार दो। अब देखिए कितना भद्दा टिप्पणी है ये, क्रोधवन। लेकिन ये कहा कि बीमारी खरीदी गई, जो रोग दुख है मनुष्यों के लिए नहीं बनाए हैं, इन्होंने महंगे दाम पर खरीदा। तरह तरह के भोजन में, या तो भोजन वो ऐसा कर लिया होगा जो कि ये नहीं है। शरीर में कोई भी रोग दुख हो तो उसको देखना चाहिए कि रोग दुख क्यों हो गया, तो उसके चार कारण मुख्य पाए जाते हैं। शरीर में जैसे योगा क्लास कहीं जाकर ले लिया जा रहा, तो उस पर यही बताया जाए कि उसमें रोग दुख ठीक कराने के भी लोग आए, फिटनेस, तो शरीर क्यों रोग, तो उसमें क्या है कि चार कारण मुख्य होते हैं इसमें, और खरीदा गया। पहले ये देखिए कि कल तक ठीक थे, आज गड़बड़ा गया, तो पहला भोजन ही देखना चाहिए कि रोज ये खाते थे, कहाँ जाकर क्या अटपटा खा लिया कि इसके साइड इफेक्ट आए। तो भोजन से अन्नमय कोश है, वो अन्न के रस से ही शरीर बना है।
तो भोजन में यदि कोई गड़बड़ी नहीं देखी, कहीं पार्टी वार्टी में गए, कहीं ऐसा चीज नहीं खा लिया, कुछ चटपटा नहीं, तो कहीं फूड पॉइजनिंग हो जाता है तरह। तो संत महात्मा साधु फिर लगे जाए यहाँ पर क्या परोस दिया, क्या खा लिया, किसे एलर्जी है, क्या है नहीं। तो भोजन में यदि गड़बड़ी नहीं, तो समझिए तब दूसरा काम खोजा जाए। भोजन की गड़बड़ी से जो शरीर का अनुकूल ना हो ऐसा भोजन ले लेंगे तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री बस, केमिकल उसके प्रभाव है। भोजन सही है फिर भी रोगी होगा, देखिए। तब दूसरा कारण देखा जाए कि आहार के साथ में व्यायाम करते हैं कि नहीं। कितना हो खाया जाए शरीर में, और शरीर को व्यायाम न किया जाए तो डाइजेस्ट नहीं होता। आंतें काम करते, फेफड़े देखिए वो बराबर काम करते रहता है, शरीर के सारे गतिविधियां अपने फंक्शन में काम कर, नट बोल्ट है, ज्वाइंट है, यदि काम न लें सुबह में, तो ये जोड़ के पास भी क्या होता है, सारे रोग दुख जोड़ों से शुरू होता है, यदि ज्वाइंट से शुरू होता है। इनके ज्वाइंट पर मर्म बिंदु, ये सारे जोड़े जोड़ों पर मर्म बिंदु है। रीढ़ की हड्डियों में 33 है तो मर्म बिंदु है वो सब ज्वाइंट से। आठ वर्ष गण द्वादश आदित्य थे, इसमें एकादश रुद्र जोगिंद्र प्रजापति जो कहा गया है, वो जोड़ों के भीतर में मर्म बिंदु हैं। वो इन 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 देवताओं को ये सब दबा के रखते हैं मर्म बिंदु पर, दष्ट कचड़े आ जाए। देखते हैं पर आगे नहीं झुक रहा है, रीढ़ की हड्डी में ये प्रॉब्लम, मतलब वहाँ कचड़ा आ गया। तो जोड़ों की सफाई के लिए ही योगा किया जाता है कि वहां पर जोड़ों के कचड़े निकलते रहे। कोने में भी मकान झाड़ू बारी करे, कोने में कहीं पर फंसा रह जाता है, मकड़ा भी खोजता है कि कहाँ कोना मिले जहाँ मालिक मत आवे और वहां फंस जाए। तो ये जोड़ों की सफाई, रात को खाकर मान लीजिए कि सो गए, ठीक है, शयन हो गए, तो रात भर में मुश्किल से 3-4 करवट बदले। कभी कभी वो ऑटो सिस्टम से आदमी बदल लेता है भीतर से। तो सुबह में देखिए 4-5 घंटा जो रहा है भीतर में जोड़ों पर हवा फंसी हुई, वो सड़ जाता है, टॉक्सिन हो जाता है। सुबह में जगने के बाद उन जोड़ों के बासी हवाओं को नहीं निकाला जाए और शुद्ध हवाएं नहीं भरी जाए तो रोग वहां से शुरू कर देगा सड़ाना। और जो प्राण का फ्लो है आया अंतरिक्ष से, ब्रेन से गया नीचे, तो फिर ये यहाँ दर्द है माने और इधर तो ठीक है। इसका मतलब है कि इस जोड़ तक करंट जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, तो चिल फो मचा रहा है अपना। विद्युत परिपथ या ब्लड सर्कुलेशन, दोनों में से कोई ना कोई रुकावट बन रही है। तो यही इसमें जो बात बन जाती है। तो काम भोग होते हैं इसमें। तो एक को बता दिया गया था कि आहार, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है विश्राम। यदि रात दिन काम ही करे, नहीं रेस्ट ले, कोई विद्यार्थी रात दिन पढ़ ही रहे तो उसका शरीर पीला होने लगेगा, और फिर आंखें और से सर दर्द और से बढ़ जाएगा। जितना काम लिया गया हो उसी अनुपात में रेस्ट भी देना पड़ेगा। रेस्ट से बैटरी चार्ज रहती है। नींद अच्छी मिलनी चाहिए, 6 घंटा कम से कम, उसका लाभ जरूर ले लिया जाए। 6 घंटा से 6 से लेकर 8 घंटा तक के भीतर में नींद पूरा हो जाता है कैसे। और भी यदि शरीर को सहज भाव से अनासक्त कर्म जो प्रसन्न मन से काम किए हैं तो और भी कम समय में पूरा हो जाता है। कुछ गुरुदेव बताते हैं कि वो 4 घंटा सोते थे। एक दिन स्पीच में बता रहे थे अपने कि मैं केवल 4 घंटा सोता हूँ, 8 बजे रात से लेकर 12 बजे, और इतनी गहरी नींद में सोता हूँ कि शायद ही कोई इतना गहरी नींद में सोता। 2-4 लाख पड़ भी जाए तो हमको पता नहीं चलेगा। क्या कहने का मतलब कि डीप रेस्ट में बॉडी बहुत बढ़िया चार्ज होता है और 18 घंटे काम करने की क्षमता ले आता है। भोजन तो अंतरिक्ष से भी वो खींचते रहता है, शारीरिक चक्र इसकी सफाई बनी रहती है। तो व्यायाम बहुत जरूरी है, आहार, व्यायाम, विश्राम, देखते हैं इसमें। और इसमें एक और भी बात बनती है, इसमें तीनों ठीक है तो फिर आकर अभी हो गया था कहा कि कर्मफल की व्यवस्था। पिछले हमारे कोई वैसे साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि अदृश्य है, वो अपने समय पर आकर के पैदा करें। रूटीन बनाए रखे, जड़ के निकल के चला जाए, ठीक है इसमें देखिए। तो ये जो भोग में रहता है कि खूब खाओ पियो, तब बाद में समझिए निश्चित रूप से अस्पताल जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ कमी आएगी। हम खुद भी अपने पर भी रिसर्च करते रहते हैं, इसका देखते हैं कि ओल्ड एज, उम्र बढ़ते जा रहा है तो शरीर में क्या क्या चेंजेज आ रहा है, इसको रीड करना चाहिए। जब कह दिया है जीवन सर्वदा शतम, 100 वर्ष तक आनंद लीजिए, कैसा,
बसंत ऋतु का। इसका मतलब है कि चेयरफुल बने रहना है, ऊर्जावान बने रहना। लेकिन एक बात और भी देख रहे हैं कि शरीर के उम्र बढ़ने के साथ में कैसे जैसे होता है ठंडी वगैरह, शुरू में टूट जाता है, बाद में एकदम मुड़ोतरी नहीं टूटता। एक कद्दू वगैरह लेते समय आदमी शुरू में देखता है कि उसमें आदमी देखता है कि भतिया है कि नहीं, नाखून दबाता है। बिना माने मतलब कभी नाखून दबा देता है, जो बाजार से गुजर रहा है वो पूरा का पूरा घप कर देगा नाखून में। वो चुपके से दबा के देख लेता है, और वही जब ओल्ड हो जाए कड़ा, तो उसमें नाखून नहीं घुसेगा। तो ये शरीर में भी हो रहा है, हार्डनेस आता है। हड्डियां वगैरह भी है कि अब टूट जाए तो वो जल्दी ऑस्टियोजेनेसिस नहीं होता है फिर, और कम उम्र में टूट गया तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाता है। इसका मतलब होता है कि शरीर अपने ढंग के वो कैल्सिफाइड होते जाते हैं। तो इसमें कैसे रहेगा, इसकी कंटिन्यूसी बनाए रखने के लिए भोजन में चेंजेस करते जाना पड़ता है। थोड़ा सा लाइट भोजन, डाइटरी सप्लीमेंट, शाकाहारी मतलब होता है कि साग सब्जियों की मात्रा बढ़ाते जाए, फाइब्रेज, तो उसके आयु को सरदा शतम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 वर्ष तक बिल्कुल जवानी का आनंद लिया जा सकता है। तो ये वेद का आदेश है, शरीर में बना ही गया ऐसा। फेफड़े की आयु लिखते हैं गुरुदेव उसमें एक किताब में, 1,500 वर्ष। वाह। और यदि उसको एक्सरसाइज नहीं करे, प्राणायाम ना करे, तो जल्दी कफ बलगम से जल्दी खराब हो जाता है, उसमें कीटाणु बैठे। हार्ट की उम्र देखिए, हार्ट में तरह तरह का स्प्रिंग लगाना पड़ रहा है, पेसमेकर खराब हो गया। इसका केवल मेंटेनेंस नहीं, इसका उम्र है 200 वर्ष। 200 वर्ष तक रात दिन पंप करे हृदय, तभी खराब होगा उसके रफू की हृदय। ऐसे ऐसे तत्वों से बना ही गया है इतना मजबूत। इसका किडनी की आयु को 250 वर्ष का है। आप देखिए किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूर आहार, व्यायाम, विश्राम, विसर्जन क्रिया में विसर्जन होता है। चौथा आहार, व्यायाम, विश्राम और विसर्जन। विसर्जन यानी शरीर खाए तो कुछ टॉक्सिन निकलता है, इन टॉक्सिन को बाहर निकालते रहना पड़ता है, नहीं तो टॉक्सिन से शरीर मर जाएगा। तो आहार, व्यायाम, विश्राम और विसर्जन, ये चार प्रक्रिया में कहीं ना कहीं, तो इसलिए कहा जाता है इसमें एक बात देखिए, ये ये 500, ये यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये दिग्भ्रांत स्थिति है, चित्त की दिग्भ्रांतता। और ये मोह से अपने दिए है कि काम भोग करेंगे तो भोग क्या करता है, पतंते नर के असुचो, जीवन को तो कष्टमय बना दिया है, करेगा। और उसी में और शुद्धि का भी मन नहीं होगा कि चलिए अब तो ठंडा का सीजन आ गया, कई बार 15 मकर संक्रांति को नहा लेंगे। तो इसमें भी बात बनती है, भीतर में भी तरह तरह के वो आते ही जाएंगे, स्वेदज वगैरह सब, और या किसी तरीके से वो दिक्कत आएगी, चिंचिंचाहट वगैरह सब फिर होने लगेगा। तो कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए इसमें अपने को। प्रसक्ता काम भोगिस, आहार के गड़बड़ी होगा तो भी शरीर नरक में जाएगा, यानी दुख क्रांत बढ़ेगा। कानों को देखिए, शब्द के प्रिय भी होता है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, एक भी ज्ञान इंद्रियां हमारी है, वो भोगों के लिए, संसार के भोगों के लिए बहिरंग है। और केवल मीठी मीठी आवाजों के प्रति आसक्त हो गए, तो जहां कटु मिला, विपरीत मिला, वहां पर ये फट जाएगा। तो शब्द ब्रह्म की साधना नहीं करेगा, केवल रसिक और शरीर को वैसे लगने वाले काम भोग वाले कामुक चिंतन यदि आ रहा है, तो उस दिमाग से आदमी फिर सत्य को नहीं खोज पाता। शब्द ब्रह्म, हर एक शब्दों में ब्रह्म को नहीं ढूंढ पाएगा। प्रिय अप्रिय, आंखों से भी देखिए, यदि आंखों में हो गया केवल सुंदरता देखने का, तो कुरूपता पर दृष्टि जाएगी, तो फिर वहां पर वो उसका बढ़ जाएगा बेचैनी, क्रोधित, पारुष्यता आ जाएगी, खुशट व्यवहार करने लगेगा। यहाँ पर ये गोरा काला कौन था, मार्टिन लूथर को था कि उसको किसी ने, उसको वो थे, तो उन्होंने किसी ने सजा दे दी कुछ, शायद वो ये होंगे काले। तो एक पादरी था जो गोरा, वो 10 काले बच्चों को गोद लिया और कही प्रायश्चित के लिए कि इसको हम महान बनाए, ये भेदभाव खत्म होने। तो ये जो होता है रूप रंग, हर एक कृति ईश्वर की है, तो हमें उसे प्यार करने के लिए तो ये वाला गुण खत्म हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ईश्वर से गैपिंग दूरी बढ़ रही है, आनंद कम होते जा रहे हैं, कष्ट की तरफ भागेगा, आंखों में भी दिक्कत आ जाती है।
तरह तरह। स्पर्श है, स्पर्श सुख में भी देखिए कितने अयाती की तरह मरते गए। और दिक्कत ये, भर्तरी भी एक अच्छे उदाहरण है, राजा भर्तरी का। तो वो इसके में बाद आता है, तो बाद में जा करके वैराग्य शतक लिखे फिर। तो वो देखिए कितने परम जोगी भी बन गए, शानदार। तो ये सब नरके असुचो गंत कौन, जो कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श तन्मात्रा साधना मनोमय को उसमें इसी से युद्ध करना, कि इसके भीतर में ईश्वरीय चेतना को, कि इसको हम किस तरह से उपयोग करें, तो यह रूप, यह रस, यह गंध और यह स्पर्श हमें आत्मा के प्रसाद को दिला दे। ईश्वर रस में भी होंगे, रसो वैसा देखिए, और रूप में भी है हर जगह। खुले नयन से हंस हंस देखो, तो इसका मतलब होता है एक खास तरह से देखने की शैली कबीरदास ने अपनाई होगी। आंखें वो फोड़े नहीं, उन्होंने आंखों के भीतर के अंजन, ज्ञानांजन सला किया, ये काम किया। ज्ञान के अंजन से उसको साफ कर लिए, कि यह उसमें ईश्वर दिखाई पड़ने लगा। तो इस सफाई की, क्लीनिंग की प्रोसेस को तन्मात्रा साधना है। और जो इसमें नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे पतंती नरके असुचो, शरीर में तरह तरह के दुख कष्ट कर देंगे, और वो आ जाएगी कनेक्शन, ईश्वर उनको माध्यम नहीं बना पाएगा। एक और भी बात देख लीजिए यहाँ पर, 17वां, आत्म संभाविता स्तब्धा, तो आत्म संभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धन मान मदान्विता, आत्म संभाविता स्तब्धा, धन मान मदान्विता, यज्ञ, देखिए यजंते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम, देखिए वो आत्मा उनकी कोई प्रशंसा तो करेगा नहीं, तब क्या करते हैं, एक अलग उनमें एक खूबी देखी जाती, क्योंकि अब तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो कोई से तो प्रशंसा करेगा। अब क्या करेंगे कि अब अपने अपने से प्रशंसा अपना शुरू करेंगे, कहीं भी मौका मिल गया कि हमने किया वो किया, कि अपनी ही प्रशंसा में बिना, आत्म सम्मोहन, आत्म संभाविता, अपने ही अपने आप को प्रकट करते चलेगा अपने आप को, और वैसे समझे कि और नीचे की तरफ गिर रहा है, जहां अपना परिचय खुद देना उसमें पढ़ते जाता है, और संसार उसमें देखते हैं। कभी एक ईश्वरचंद विद्यासागर के एक बात लिखा है एक बार गुरुदेव ने, कि कोई बाहर से इधर से कोई गया होगा, विदेश उदेश से पढ़ करके उधर से लौटे, तो अब पूरे के पूरे उधर के नशे में, आचार संहिता में हो गए थे, उधर के अलग ही थे, अपना सामान अटैची खुद नहीं उठा रहे, और आ गए थे यहाँ पर भारत में आकर के। तो ईश्वर चंद विद्यासागर प्लेटफॉर्म पर सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, संजोग से गाड़ी आ गई, अब अटैची रहकर कुली कुली ये चिल्ला रहा है, कि देखिए कि तो सुटेड बुटेड, अब लग रहा है कि कहीं पर वो, ये बात है। तो वो फिर जाकर के आ गए कहीं, क्या बात है, तो ये तो बहुत, आप तो जवान है, इसको माथे पर रख ले, माथे पर हम कैसे रहेंगे साहब है। अब उसमें देखिए तो वो, अब वो विद्वान लर्नेड आदमी, कहिए ईश्वर चंद्र जैसा, अपने में चलिए कहाँ पहुंचाना, चलो हम पहुंचा देते हैं, तो हम जा रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिल, आए हैं वहां से विदेश से, अब मिलने जाना ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो वो भी खूब मगन थे, उनको तो अच्छा लगा कि देखते हैं लीला इनकी, माथे पर ले करके और ले जाकर वहां पहुंचा दे। तो कुछ लोग पुलाव ताप रहे थे वहां, ठंडा का समय होगा, तो कि यहाँ पर बैठिए, क्या कीजिए करके, यही है उनका घर, और साधारण सा मकान। तो कुछ ओला ताप रहे थे, तो वहां पर भी कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, अब हम जा करके ये बता देते हैं कि मिलना है। तो फिर जाकर के वहां गए, तो एक ओला ताप रहे थे कि कहाँ आए हैं, किनसे क्या मिलना है। तो हम बहुत दूर से आए हैं, और एक आशा लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलना। अरे मूर्ख, जो ले आए थे अभी माथे पर टैची ढोकर, वही थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उधर से जब आए तो इनके चरणों में अपना लेट गए, कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारा कूली जो तुम्हारा काम किया है, तो उसका पैसा दे पहले, भाड़ा। तो करेंगे, काम कर दिए, लेकिन भाड़ा कहा कि नहीं, अधिक नहीं, पूरा जीवन जैसा बताई चाहिए आप ही के लिए लाए हैं। नहीं नहीं, हम तो केवल
अपना जो 50 पैसा लगता है उतना। और यही समझाया आकर करने का कि काम में तुम इतना कि लोग क्या कहेंगे हम इससे करने का। तो ये एक बड़ा हथियात में वो एक आत्म संभाविता, ये बहुत ही अपने आप का कुछ और मूल्यांकन कर लेना कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी बन गया, ये आत्म संभाविता। और इससे जो बात में स्तब्ध है, ऐसे लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, धन और मान और के नशे में इतने आवेशग्रस्त होते हैं कि वो यज्ञ करने सोचते हैं कि मैं यज्ञ कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो करते भी हैं तो अविधि पूर्वक करें। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मेघनाथ है, अंतिम क्षणों में जब देखे कि फिर से जग गया, इसमें बाद में लक्ष्मण पर भी कोई काम नहीं कर रहा है, तो एक अंत में निकुंभला यज्ञ कर रहा है कहीं पर गुप्त जगह पर जाकर के। और एक ही केवल उसका बाकी हुआ रहता है उसमें कि 1,000 आहुति डालनी है, कितना कुछ था ऐसा। तो विष्णु ने बता दिया कि वहां पर कर रहा है कि यदि आहुति दे दिया तब फिर आप लोग नहीं मार सकते इसका, पूरा हो गया था। क्योंकि वो अविधि का मतलब होता है यज्ञ कल्याण हेतु, कल्याण के लिए करना था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय स्वाहा जो बोला जाता है मंत्र, तो वो अपने भाव से कर रहा था कि हमारे दुश्मनों की खोपड़ियां हैं उसको तो छिन्न भिन्न कर दे। जबकि इसका अर्थ है दैवी भी है। राम जी भी इस मंत्र की आहुतियां डालते थे दुर्गा जी में। और वहां भाव था कि वो ब्रह्म ज्ञान का भाव था। ऐं ह्रीं क्लीं जो होता है उसको सरस्वती, लक्ष्मी और आनंद प्रदायिनी महाकाली से कहा जा रहा है कि चामुंडाय माने जो जिस मुंड से सारा सृष्टि निकला वहां ब्रह्म को कहा गया है मुंड। तो वह हमारे सारे जीवन के बंधनों को छीन भिन करे, आनंद कर। तो धर्म की स्थापना उनकी अलग इस भाव से था। अविधि पूर्वक मतलब आता है कि यज्ञ के विरुद्ध है कॉन्सेप्ट लेकर के चलना। हाँ, तो कल्याण के लिए होता आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय परोपकाराय, इसमें कुछ बात किया जाता है तो विधि पूर्वक होता है, वो भी है यज्ञ। यज्ञ से हम अग्नि भी ब्रह्म है, आहुतियां भी ब्रह्म है, तो इस अवस्था में हम लोग उसको पा सकते हैं। बताया है ना 4वें अध्याय में कृष्ण ने बताया। या प्राणायाम भी देखिए इस तरीके से, आप प्राणायाम भी अविधि पूर्वक करेंगे कि हम भी तो प्राणायाम करते हैं आरोग्य पाल लिए। इसका मतलब होता है कि किसी अच्छे शिक्षक से विधि पूर्वक नहीं सीखा हो। प्राणायाम है कि यज्ञ, देखते हैं सब कुछ यज्ञ, हाथ में संयम जग, इंद्रियों का संयम जग। तो अविधि पूर्वक करने से भी होता है देखो। आप वो केवल नाम मात्र के लिए अपना करेंगे और उसमें या दिखावा के लिए इतना सारा यज्ञ प्रदर्शन कर लेना, तो उद्देश्य रहता है कि इनका उद्देश्य क्या है कि मैं बहुत बड़ा है, धन संपत्ति दिखावा भर है, तो ये बात नहीं। तो एक गुरु ने कहा था शिष्य को कि जो निष्काम काम करते हैं तो उनके पीछे धन दौलत प्रतिष्ठा मान बढ़ता है। तो उनके शिष्य ने सोचा कि हम भी करते हैं और कोई मान सम्मान संसार से मिलता है कि नहीं। तो 15 साल तक खूब समाज सेवा की। गुरु जी कहे जाके गुरुदेव के पास गए कि गुरु जी आप तो कहते हैं कि संसार से मान सम्मान मिलता है, हमारा 15 साल तक ये कहीं से मान सम्मान नहीं मिल रहा। कहा कि तू दिखावा के लिए कर रहा हो, क्योंकि मान सम्मान के भाव से तू कर रहा था, है ना कहीं एक दिमाग में रखा था कि मान सम्मान मिल, रोज रोज जहाँ के देखता था कि कहीं से मान सम्मान मिला कि नहीं। तो दिमाग में क्या चल रहा है इसके आधार पर उसकी बात है। तो भी कर रहा है ऐसा काम, लग रहा है कि बाहर से इतना कर लिया, हमने ये बना दिया, धन दान दिया, तो अपने आत्म समावित हमारा नाम लिखा है कि नहीं लिखा कर ढूंढता है कि हमारा भी नाम कहीं लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये सब कहा जाता है धर्म के नाम यजन्ते नाम यज्ञ से, नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो अपना जो कर रहे हैं, ड्यूटीफुलनेस जैसा नहीं, हमारा पद बढ़े नाम बढ़े इस तरीके से जो करते हैं प्रतिष्ठा आएगी। दम देना अविधि पूर्वक हम उनके कहा जाता है। ये सब आसुरी संपदा हो। अंतिम भी एक देख लीजिए, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्म पर देहेशु प्रदृशंतो अभ्यसूयकः। माम आत्म पर देहेशु प्रदृशंतभ्यसूयका। देखिए इसमें बता रहे हैं अहंकार बल दर्प काम क्रोध से ये आसुरी संपदा है। संपदा है
संपदा देखिए काम की चीज है इसमें। अहंकार भी जैसे हो गया है, तो राम स्वाभिमानी थे, श्याम स्वाभिमानी थे। आत्माभिमानी हो गया तो वही पुण्य हो गया। देखिए पुण्य थे। चिंतन अचिंत हो गया तो ये हो गया इसके प्रति। और वही चिंतन ईश्वर से यदि जुड़ जाता है तो उनका भी नाम है अचिंत्य है, जो चिंतन से परे, तो वो कल्याणकारी बना देता है। तो जहां पर कहा जाता है भौतिकवादी से जुड़ा हुआ, अपनी जो ईगो बना हुआ है, मैं शरीर हूँ, मैं कुल प्रतिष्ठा अभिजानोस्मि आढ्य शब्द का प्रयोग किया है पल। तो इससे जो है बल, दर्प, काम और क्रोध से जो आवेशित होते हैं, उनमें एक और भी, हे अर्जुन, एक और भी बड़ा एक विचित्र चीज दिखाई पड़ता है कि ईश्वर से दूरी बढ़ा दी। ईश्वर सुख सारे सुखों का भंडार पाने चला है, जीवन का अंतिम लक्ष्य, कि अपने शरीर में भी ईश्वर को नहीं देख पाएगा, क्योंकि बहिरंग उसकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई, तो शक्ति क्षीण होती जाएगी, तो आत्मबल कम होते जाएगा। देखिए इसमें तो अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में उसके केवल कद काठी, स्त्री है, पुरुष है, जात है, पात है, और यह है गुण चुकता, उसके बिहेवियर, इसी तक में उलझ जाएगा। अंतिम क्षेत्र में भीतर दबा पड़ा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हमें नहीं देख पाता। ये बहुत बड़ी उसके घाटा कहा जाएगा। यही बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको प्रदृशंत विषय का और दूरी बढ़ा लेता है, और इस तरीके से ईश्वर से हम ही से ही दूरी बढ़ा लेता है अनिक्रम में। तो ठीक है, यहाँ पर विराम देते हैं और सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। अमन जी। हाँ जी देखिए। बाबूजी। हाँ तो इसमें जी अभी कोई है इसमें जो है। नितिन भैया का हैंड रेज है। जी नितिन भैया। जी जी। जी भैया प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जी अ, प्रणाम। बाबूजी हम जिस प्रकार हम अपने अंगों की सफाई करते हैं, जैसे पेट की सफाई हो गई या अन्य अंगों की सफाई होती है, तो वो हमें जो है थोड़ा शरीर को हल्कापन देते हैं, हमें लाभ देते हैं हमें। और अब हम जैसे अपने शरीर के भीतर विद्यमान जो चक्र जो हैं, तो चक्रों की सफाई, या हम ये कहें कि जो हमारे जो मर्म बिंदु है इनकी सफाई, तो यहाँ पर भी नाड़ियों का जाल बना होता है। तो चक्रों की सफाई से, इनके जागरण से जो है जो चमत्कारिक लाभ जो मिलने की जो बात जो कही जाती है, तो उसके पीछे का जो है विज्ञान क्या है, मतलब ऐसा उस क्षेत्र में क्या घटित होता है कि उसके बताया जाता है कि उससे अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेकों लाभ मिलते हैं। तो उसके पीछे अंदर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बाबू। हाँ देखिए, जैसे चक्रों की सफाई, क्लीनिंग, टॉक्सिन, टॉक्सिन रोग पैदा करे। चार वो कारण बताया है ना इसमें रोग को। जी आहार, व्यायाम, विश्राम और विसर्जन। विसर्जन माने उसके भीतर के विष तत्व को बाहर निकाला जाए। तो टॉक्सिन क्लीनिंग, तो चक्रों के क्लीनिंग किया गया। जैसे मान लीजिए कि कामुक चिंतन पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो और इसी लोग तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसमें लिखते हैं गुरुदेव, जो कि जो सामान्य आदमी है, समझाने से साधना से धो गया, सामान्य क्रम से जब तब करने से, पूजा पाठ देवता या सत्संग वगैरह से भी बदल गया। लेकिन जिसको किसी भी तरीके से कितना हो ज्ञान दिया जाए, फिर भी काम वासना आ ही जाती है, और उसमें भूत की तरह सवार है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इनको हटाने के लिए कहा कि अब एकमात्र उपाय है कुंडलिनी जागरण। तो उसके चक्रों की सफाई किया जाए एक। तो उसमें मुख्यतः आता है मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये दो को ही लेकर चले। ये रुद्र ग्रंथि भी कह दिया गया, शक्ति वाला। कहीं कहीं पर इसको ब्रह्मा की ग्रंथि कर देते हैं, कहीं कहीं अलग एंगल ऑफ विजन से। लेकिन यहाँ पर शक्ति को हम लोग काम शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। तो वहां पर अब देखिए क्लीनिंग किया, प्राणायाम बंद मुद्रा, आसनी मुद्रा से, या शक्ति चालनी मुद्रा से, या प्राणायाम वगैरह से, मूलबंद से। तो एक तो लाभ मिला कि टॉक्सिन यदि वहां से गया, तो प्राण आकर के वहां कचड़े के चलते वो प्राण का फ्लो प्रॉपर नहीं जाना रहा था, तो उसमें कब्ज हो सकता है। वो ऊर्जा को उधर नहीं जाए तो कब्ज वगैरह होगा, या बवासीर वगैरह होगा, या स्वादिष्ठान से हमारे प्रजनन तंत्र जुड़े हुए हैं, तो उसमें फिर रोग होने लगेंगे।
यूरोजेनाइटल सिस्टम से जुड़ा हुआ मूत्र एवं प्रजनन संस्थान के बीमारियां उधर होने लगी, जो दो चक्रों से। और पैरों वगैरह में भी देखिए, वहां से आपका आ रहा है सैक्रल लंबर प्लेक्सस, उस एरिया में प्रॉब्लम होगा। और भी बात देखिए, वहां का जो चक्र है, तो एक तो पहले तो ऊर्जा जाना शुरू हुआ तो बीमारियों को हटाएगा। और जो बड़ा है तो उसका यूनिवर्स से बाहर जुड़ा हुआ है, वो शरीर के सिस्टम से भी बाहर जाएगा, नहीं जाना शुरू हो जाएगा उसके। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बायोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होगा वहां पर, बायो टर्नाडो। तो वो क्या करेगा, शरीर से छोड़ के और पूरे भूलोक तक जाना शुरू कर देगा। भूलोक भूलोक, विचार शुद्धि भी लगाएगा। और ऊर्जा वहां पर साफ हो गई तो क्या करेगा, वह ऊर्जा ऊपर की तरफ चक्रों को भी बढ़ाएगा। क्योंकि वहां पर आप बंद लगा रहे हैं, तो बंद लगा रहे हैं, फिर शक्ति चालनी कर रहे हैं, नीचे की तरफ बहाव रोक रहे हैं और फिर जाकर के उसको आप शक्ति चालनी कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ फिर जाएगी, ऊपर के जाकर के चक्रों की सफाई करेगा। तो ज्ञान की बढ़ोतरी में लगाएगा वो, उससे काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में बदलेगा, उसका स्वास्थ्य फिटनेस वगैरह फिर शुरू हो जाएगा। तो अपने वीर्य के क्षरण को साधक अब रोकने लगेगा कि उसका देख रहा है कि हमारा अब हेल्थ बढ़ रहा है, और इधर बह रहा था, तो ये तो ज्ञान धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तो कचड़े साफ हो जाने से करंट का फ्लो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। युवा भवती वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्, ये एक वाक्य मिला होगा उपनिषद में। वृद्ध भी युवा हो जाता है मूलबंध के प्रैक्टिकल से, शक्ति चालनी मुद्रा से। तो इसको, ये बात है। तो इसमें मैं फिर से क्रॉस कीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रही समझने में। जी, तो जो हमारे शरीर में जो नाड़ियों का जाल जो चक्र के रूप में जो होता है, तो उन्हीं चक्रों में जो है हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो है तीनों प्रकार की जो ग्रंथियाँ जो है वहाँ विद्यमान होती हैं, ऐसा माना जा सकता है? हाँ, हर जगह तीनों है। सभी लोग स्थूल सूक्ष्म कारण हर जगह है, अनाज में है, कारण उसका संस्कार हो गया, सूक्ष्म उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, स्थूल हो गया जो बाहर दिखाई पड़ रहा है उसका जो एटॉमिक वाली पावर, बाहर का स्थूल भोजन, स्थूलता उसका हो गया मल, जिसमें वो रखे हुए हैं। तो एक मल बन गया, एक शरीर का बॉडी पार्ट्स बना दिया, एक संस्कार बनाया। तो हर एक में तीनों रहेगा ही रहेगा, वो त्रिगुणात्मक है। तो जहां तो भी है किसी भी छोटे छोटे घटक में वो तीनों गुण है। तो ये त्रिसत्ता परमाणुओं में भी तीनों होगा, हर जगह तीनों है वो। तो स्थूल सूक्ष्म में बदलेगा, सूक्ष्म कारण में बदलेगा, और जहां पर कारण को भी और रिफाइन कर दिए तो ईश्वर तत्व में बदल जाएगा। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म के रूप में बन जाएगा। प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, वो कहने लगेगा। तो ये कैसे ब्रह्म बना, इसका मतलब है कि वो टॉक्सिन की सफाई करके शुद्धिकरण में जा रहा है। तो दोनों काम करना है, विकार को हटाना और उसके भीतर के डिविनिटी को बढ़ाना, जगाना। तो सोचना भी पड़ता है, लेकिन जैसे मान ली कि मूलाधार का ठीक हो गया, तो पृथ्वी तत्व से जो हमारा लोभ है, चिपकाव है, ये खत्म हो रहा है। ये भी गोरा काला शरीर वगैरह ये सब सारे स्थूल जगत सब अपने हैं, और अपने शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से स्थूल जगत से जो चिपकाव, एक साक्षी भाव है, विचारों से जो चिपकाव होता है, उससे फिर वो छूटते जाएगा। तो दोनों काम करना पड़ता है, चित्त वृत्तियों का निरोध भी और योग भी बढ़ाना होता है। योग ईश्वर के साथ दैवी संपदा को बढ़ाया जाए, आसुरी संपदा हटाया जाए, दैवी संपदा बढ़ाया जाए, तब पुरुषार्थ कहलाया। दोषानाम दुर्गुणानाम च वारणम और धर्तुम च संपदा दैवी पौरुषम पात्र देव। तो दोनों काम करना होता है, केवल सफाई भर नहीं, सफाई के बाद उसमें अच्छे गुणों का अभ्यास भी। जी। और इनसे जो सिद्धियां मिलने का जो है वो विज्ञान कैसे कार्य करता है कि जैसे कोई हमने किसी विशेष चक्र की सफाई कर ली जो इस सातों चक्रों से भिन्न है, तो उसके अलावा भी अनेक चक्र हैं, तो उनसे फिर कहा जाता है कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसका विज्ञान कैसे कार्य कर रहा है? हाँ, जो अन्य भी चक्र है सब संसार से ही जुड़े रहते हैं, केवल सुषुम्ना वाला है ऊपर, वो ईश्वर से जुड़ा रहता है। एक हिता, उसी को हिता नामक नाड़ी कहती है।
और बाकी 72,000 नाड़ियां संसार में तरह तरह के होते हैं ना, कामनाएं जिसमें होते हैं अनंत, अपरिमेय, चित, दिग्भ्रांत, इसमें बात दिग्भ्रांत शब्द का प्रयोग किया। तो बाहर बहुत सारी तरह के होते हैं, किसी भी फील्ड में कहीं भी देखिए, अब विद्याएं भी है तो इतने तरह के विद्याएं हो गए, इतने वैरायटी के पढ़ाइयां बन गई, तो वो सब के सब एक एक तरीके से भंवर है, कहाँ जाकर फंस गए। यदि उससे हम लाभ नहीं लिया आत्मिक विकास में, तो वो भी एक भंवर ही बन गया, डुबाने वाला बन जाएगा। और यदि काम ले लिए, तो वो सारे आपके लिए उपकरण कर जाएंगे, आत्मिक विकास में भी काम लिया जा सकता है। तो एक ही तत्व दोनों तरह से काम ले सकते हैं। चाय से गेस्टिंग भी कर सकते हैं, और चाय से दुश्मनी भी, कोई आए खोलते चाय पर मुंह फेंक दिए, तो उसे वो अस्त्र शस्त्र का काम करती है, उसे ले लिए। तो उसमें चाय की गड़बड़ी नहीं था कि अपने ऊपर कैसे यूज किए। जी 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 बाबू, हम्म। तो बाबू जी ये समझा जा सकता है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है वो मुख्य जो ये 7 चक्र ही हैं, और जब तक जो है इसमें जो है सुषुम्ना का प्रवाह जो है इसी के माध्यम से ही जो प्राणों को जो है वो मूलाधार और सहस्त्रार को मिलाएगा, तो इन्हीं पर ही विशेष जो है हमें कार्य करना चाहिए। जी, नहीं तो फंस जाएगा ना कहीं एक चक्कर फंस जाएगा, वन वे हो जाएगा। हम्म। हाँ, वन वे हो जाने का मतलब हो जाएगा कि अब वो पटरी से उतर गया, एक पटरी चल रही एक तरफा भागेगा तो कहीं ना कहीं अब खड्ड में गिरेगा। पतंती नरके असुच शब्द का प्रयोग किया, वो नरक में जाएगा। तो ईड़ा भी चंद्र चंद्र नाड़ी भी घातक है, और सूर्य नाड़ी भी है, दोनों बंधनकारी। जी जी तो जी। प्लस या माइनस दोनों है। हाँ? या तो हम हम्म। कहा कि जैसे विद्याम च अविद्याम था, कहा कि केवल विद्या की उपासना करेंगे तो भी घने अंधेरे में गिरेंगे, केवल आत्मा आत्मा कर रहा है। हाँ? हम्म। शरीर का फिर केयर नहीं कर रहा, तो फिर वो कोई कर्मयोग नहीं कर पाएगा। जबकि ईश्वर का दोनों रूप है, वही प्रकृति में भी घुले हैं, ब्रह्म, और इससे परे भी हैं, तो हमें दोनों के भीतर में अपनी पकड़ बनानी होती। जी तो जी दोनों के ठीक है भीतर बाबू। में जो खुल सकता है उसी को सुषुम्ना कहेंगे। हम्म, जी दोनों जी जी, ठीक है बाबू जी, हाँ, धन्यवाद। क्योंकि ईश्वर कण कण में है, और कण कण में है तो वो शुद्ध है, पवित्र है। उसमें पवित्रता का कहाँ से दर्शन कर लिया गया? तो पवित्रता सिर्फ मिसयूज किए, जानकारी नहीं थे तो मिसयूज कर रहे, तो उसका रिएक्शन हो रहा है, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। हम्म। जी देखते हैं जी नमक इधर छोड़ा भी जा रहा है कि व्रत आज अस्वाद करेंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, और देखिए डिहाइड्रेशन हो गया है तो नमक का घोल दिया जा रहा है, नमक का पानी चढ़ाया जा रहा है, सलाइन वाटर। हाँ, हम्म। पड़ रहा है ना जिसकी जरूरत। जी जी बिल्कुल। जी जी, हाँ, ठीक है तो बाबू अब जी, उसे घृणा धन्यवाद। कर लिए तो गड़बड़ा जाएगा फिर। जी जी जी, तो ठीक है कमी बाबू। ना हो, बैलेंस रखता है, तो बैलेंस को कह दिया समत्वम जो उच्यते। हम्म। जी हाँ, तो ठीक है। उसको उसके समान देखना, यूज करना, समत्व है। गोबर को गोबर जैसा रिस्पेक्ट दिया जाए, अब तो उस ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कहलाए। गोबर जिस तरीके के हकदार है, हक बनता है, डिजर्व करता है, उसको वैसा इज्जत दिया जाए। गुड़ को गुड़ की तरह हम एक समान कर देंगे, हम तो सब में एक समान दृश्य, तो समान में गुड़ गोबर कर देंगे तो खा भी नहीं सकता है, और नीचे लिपाई भी नहीं करेगा, चुटियां भी लगेंगी, या शरीर में दिक्कत पड़ रही कि नहीं। जी बिल्कुल। और गुड़ देखिए विषाक्तता भी हटा देगा, और शरीर के भीतर के रोगों को भी हटाना शुरू कर देता है। गोबर भी हम्म। देखिए अलग अलग दोनों कितना उपयोगी है। जी जी बिल्कुल, ठीक है हाँ, बाबू इसको जी। समता कहते हैं कि उसको उसके जैसा हम्म। ही करते हैं। हम्म। तो वो इज्जत मिल रहा है, अब चोरों को सजा मिल रही है, तो ऐसा मत है कि उसको साथ अन्याय हो रहा है, उसका रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसका यही रिस्पेक्ट है। हाँ? जी हम्म। जी जी, ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद बाबू। धन्यवाद। जी बादशाह राजपूत जी। जी बाबू जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी
जिज्ञासा मेरी, अभी आपने बाबूजी बताया कि रोग के 4 कारण: आहार, व्यायाम, विश्राम और विसर्जन। तो ये उसके बाद भी अगर रोग होता है तो उसका 5वां कारण कर्मफल की व्यवस्था के लिए आपने बताया। जी, तो क्योंकि कुछ जिसे किए गए हैं तो किए गए हैं तो वो अदृश्य में रहता है भीतर, और उसका आउटपुट बाकी। इसको पुरोगमा शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, योग चूड़ामणि उपनिषद में आता है। तो महामुद्रा की क्रिया करेंगे तो पुरोगमा भी खत्म हो जाता है, जो अभी नहीं अगले जन्मों में होने वाला है या ओल्ड एज में हमको होगा। तो अभी दबा पड़ा है, तो दिखता नहीं है, लेकिन होगा। हमारे किए हुए क्रियाकलाप हैं जो खास उम्र में खास में जाकर के प्रकट हो जाएंगे। वो अपना समय का इंतजार कर रहा है। देखते हैं घास फूस कहीं उग जाते हैं कहीं से। वो नारियल है तो अब पड़ा हुआ है, वो अपने 1 साल के बाद उसमें से कोपल निकले। कुछ है कि जल्दी हो जाता है। तो किस पोटेंशियल से कैसे कर्म किए गए हैं वो सब, और वो सारे उसके रहते हैं समय पर फूट जाता है। तो पुरोगमा है। हम्म। ये बाबूजी कर्मफल जैसे प्रारब्ध रहते हैं, और कुछ जो है जो करते हैं उसके बाद भी होने के लिए। हाँ, तो इसको काटने के लिए होता है। आत्मज्ञान आ जाएगा तो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, शरीर भाव से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्रिया की प्रतिक्रिया शरीर तक होगी, मन तक होगी, और इनसे परे है आत्मा, और उसमें आप चले गए तो फिर इस शरीर के घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं होगा। तो उसके लिए ये सब सिर्फ देहाभिमानियों के लिए प्रारब्ध शब्द का प्रयोग होता है। बाबूजी, दूसरा आपने बताया कि जो जो रोग शुरू होते हैं वो जोड़ों से शुरू होते हैं ना, शुरुआत ही होती है जोड़ों से। तो उसमें जो वायु बह जाती है, रात की वायु जो है, उसको ना सफाई की जाए। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें बाबू। हाँ, जोड़ों से का मतलब है कि वहां से आगे करंट। देखिए, हर एक जैसे यहाँ पर केहूनी के पास ही लीजिए, तो यहाँ पर बराबर वहां हो रहा है, तो सारे नस नाड़ियां तो यहाँ से फिर निकल करके वहां बाहर गई होंगी, क्योंकि वहां घिसे जाएगी तो आपस में पिचका कर रगड़ करके खत्म हो जाए। एक एक है देखते यहाँ यहाँ पर जहाँ जहाँ जोड़ है, तो देखिए आर्टरी भी बाहर आ गया है। तभी ना यहाँ पर डॉक्टर लोग यहाँ पर नब्ज नब्ज देखते हैं, और बाकी जगह नब्ज नहीं देख सकते, क्योंकि मांस के भीतरी लेयर में जा रहा है। तो वहां पर जोड़ है तो ऊपरी लेयर उसमें आने लगता है वहां पर कचड़े। तो वो उसमें कहीं पर यदि यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं कोई कचड़े वगैरह सब, तो उसको वो रुकावट डालता है कहीं, क्योंकि जोड़ों के भीतर में भी जहाँ हड्डियां है लग रहा है, लेकिन उसमें भी हमने देखा है हड्डी का सेक्शन, तो उसमें भी जालियों में इसमें नर्व फाइबर्स गए हुए हैं और ब्लड कैपिलरी। तो उसमें किसी भी तरह का, जैसे कि ओवर हमने खाना अधिक खा लिया, पचाने की क्षमता है 250 ग्राम, और खा लिया 500 ग्राम, मान लीजिए कोई पार्टी वगैरह में स्वादिष्ट मिल गया, वो भर ठूस के खा लिया, तो जो पचने भर भी रस निकलेगा, पाचक रस तक लिमिटेड निकलेगा, एक ठेपी दो ठेपी जो भी निकल रहा है, तो उससे मैं सारा भोजन नहीं पचा सकता, तो कुछ अपच रह जाएगा। तो धुआं तो बनेगा नहीं, तो जब नहीं जल पाता है तो गाड़ियों में डीजल में धुआं देने लगता है, तो पोल्यूशन बढ़ा दिया गाड़ियों का। तो वो क्या करता है कि जो धुआं निकलेगा, गैस निकलता है, तो वो सब टॉक्सिन है, और वो गैस सोलुबल है, ब्लड में जाके घुलेगा, ब्लड लैक्टेट बना देता है, और फिर जाकर के वही क्या करता है कि बालू के महीन कण में बदल जाता है, वही जाकर जोड़ों जोड़ों में फंस जाते हैं यदि वहां पर जो व्यायाम न किया जाता है। कचड़े हैं ज्वाइंट में कहीं उलझ जाते हैं, वहां पर एक प्लेक्सस होता है, देखते हैं हर हड्डियों के बीच में एक प्लेक्सस बना दिया है, जाल। कि वहां पर कोई भी इधर टूट फूट जाए तो दूसरे रास्ते से अपना आता है, उन्हीं कचड़े में फंसे रहते हैं। तो वो आगे के प्रवाह को रोकेगा, रक्त के प्रवाह को रोकेगा, और प्राण के फ्लो को यानी एनर्जी के प्रवाह को रोकेगा, और विचार भी उसी से माध्यम जा रहे हैं, टेलीफोनिक भी जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जा रहा है, भोजन की भी नलियां सब जा रही है इसमें, अशुद्ध रक्त ले जाने वाला भी नली जा रहा है ऊपर से। तो सारे नदियों का जाल देखिए गर्दन वाले के पास में, तो अधिकांशतः यहीं पर प्रॉब्लम होता है गर्दन के पास, क्योंकि इतने पतले रास्ते में चिकन चल रहा है ना काफी पर पाथवे, तो यहाँ पर से गर्दन सारे इधर से जाने वाला उधर से आने वाला पूरा का पूरा यहाँ जाल, तो जालंधर बंद,
इसलिए कहा गया वहां पर कि वहां पर यदि कचड़े हो जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर थायराइड पैराथायराइड है, पूरे बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम वाला भी मेंटेन करता है पैराथायराइड वाला, तो उसमें टूट फूट कहीं होता। तो इसमें कचड़े आएंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के हाथ पांव में दिक्कत और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और यदि हो गया तो नीचे से इसका जुड़ा है सर, लंबर रीजन में भी प्रॉब्लम शुरू करेगा, तो पूरे शरीर में जहर फैलाएगा। तो कहीं कचड़े न रहने दिया जाए, टॉक्सिन को हटाना जरूरी है। बाबूजी, ये हार्ट की प्रॉब्लम भी क्या है, इसके इसी से होते हैं करने की? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उसमें प्राण विद्युत की सप्लाई, हमको एक मिले थे सर जी, राजस्थान में जब प्रवास में थे, तो 1984-85 की बात होगी। तो एक वहां पर एक मिले थे, मिलिट्री के रिटायर्ड डॉक्टर मिले थे। तो उनको एक प्रतिभा मिली थी, झालावाड़ में शायद थे मिले थे। तो वो मैग्नेटोथेरेपी वो सीखे थे अपना, कैसे डॉक्टर की तरह टैक्सी लिए रहते थे। उनमें हमने देखा है कि कि देखिए हम लोग मैग्नेट से इलाज करते हैं, वो भी ठीक है, योग व्यायाम वगैरह दवाई एलोपैथी वगैरह, उनका एक मैग्नेटोथेरेपी, चुंबक लिए थे केवल अलग अलग पावर का। तो उसमें कहीं पर बताया कि कहीं रोक दुख व दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द है, कहीं दर्द है, इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई, प्राणिक सप्लाई कम हो रहा है, मैग्नेट बायोमैग्नेटिक के करंट नहीं जा रहा है। तो वहां पर केवल के खास तरीके से घुमा देते थे तो दर्द खत्म हो जाता, इसका मतलब कि करंट फ्लो जाने लगा उसमें। तो विद्युत परिपथ को रोकता है और उपत्तिकाओं को गंदा करेगा, विचार और प्राण जो जा रहे हैं, ऊर्जा, एनर्जी लेवल, तो उपत्तिकाओं को यही दोनों गंदा करता है। और उपत्तिकाओं में कचड़े भर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो दिमाग में परेशानी आएगी, मेन फ्यूज में और बॉडी में सब जगह खुले रहते हैं ये सब उपत्तिकाएं। जी जी बाबूजी, कुछ धन्यवाद। क्लियर हो रहा होगा, लेकिन इसमें टॉक्सिन को हटाना बहुत जरूरी, उपवास व्रत और इसीलिए किया जाता है कि कम से कम रोज नहीं तो महीने में, हर महीने में एक व्रत देती है ऋषियों ने, और नहीं तो हर 2 महीने पर एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का व्रत देती है कि हर व्यक्ति अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखे। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी, धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम। कभी कभी लोगों को 30 वर्षों से अधिक समय तक बीमारी से झेलना पड़ता है, क्या यह प्रारब्ध माना जाए? कृपया प्रकाश डाला जाए। देखिए, प्रारब्ध शब्द का अक्सर ऐसे प्रयोग होता है कि वो सडन होता है, एक्सीडेंट के रूप में आता है। एक्सीडेंट, क्योंकि प्रारब्ध है वो पक गया, जो पक गया है कहीं पर, तो उसकी बहुत तेज गति से आता है, उसकी गति बहुत तेज रहती है और संभलने का तक का मौका नहीं देती। तो वो है, उसको प्रारब्ध में आ जाते हैं, तो वो आ जाएगा। तो एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में कहीं बिजली गिर गई, कुछ हो गया, यहाँ पर चल पड़ रहे थे, अब ये दिखा रहे थे न्यूज में, उधर नदी के इस समय हमने देखा कि बेचारा वो इंतजार कर रहे थे कहीं पर से कि कोई गाड़ी का दूर, वो अपने साइड साइड में, थर्ड पर्सन, तो वो एक्सीडेंट में वो मारा गया। बिल्कुल रोड के किनारे है, सेफ है, सुरक्षित खड़ा था वो आकर के कोई बस पकड़ने के लिए। तो इधर से बस भी आ रही थे, उधर से उसी समय बाइक वाला क्रॉस किया, तो बाइक को मारा वो, और बाइक उड़ करके इस पर लगी। तो कहीं भी आएगा, एक तो साइड में खड़ा है, तो वहां पर एक्सीडेंट। तो अब लग रहा है ना कि अब ये तो बिल्कुल सुरक्षित अपने जगह पर था, तो भी इस पर आ गई थर्ड वाला। तो ये प्रारब्ध कह सकते हैं इसको। तो अचानक आ गए जहां पर अपना आप कितना सुरक्षित रहे, बिल्कुल रोड छोड़ करके ही बिल्कुल था कि जब रुक जाएगी तब हम जाएंगे सुरक्षित, तो भी समय काल चक्र वहां लग गया किसी तरीके से उसको, और दूसरा वाला बाइक वाला उड़ करके उस पर गया, तो वो भी गया, दोनों हुए जख्मी। तो इसको कहते हैं कि दुर्घटनाओं के रूप में आता है प्रारब्ध। अब रह गया है कि 30 वर्षों तक रहा, तो वो हमारा, उसको हम लेके आ रहे हैं, हेरिडेटरी भी लेकर के आता है। अभिजातस्य एक शब्द का प्रयोग किया है ना इसमें कृष्ण, कि जन्म के साथ लाया गया है और फल फूल रहा है जन्म से। जैसे हम क्रोनिक साइनस था,
और बचपन से ही था, जन्म से ही अपना था, बचपन से ही उसमें लेते आए थे, और वो पूरे के पूरे 28-30 वर्षों तक चला। 30 वर्षों तक कभी पीछा नहीं छोड़ा। गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी साधना करते रहे, तब जाकर के धीरे धीरे और साइनस को जड़ से हटाए तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन भीतर ही वो पल रहा था। तो अपने ही क्रियाकलाप के साथ में आएगा रोग। कुछ जन्म से ही लोग रोग लेके आ जाते हैं बच्चे, तो वो लंबा रह सकता है, जन्म से ही हो जाता है। तो तो अभिजातस्य है, तो उसका अभी या कहने का तो वो लंबा क्रोनिक बन के आया है, तो साथ में ढो करके ले आ रहा है, जब फूट करके आ रहा है। लेकिन वैसे जो एक्सीडेंट दुर्घटना के रूप में आती है हमारे प्रारब्ध, तो वो दुर्घटनाओं के रूप में आती है, लेकिन सब अपने ही क्रियाकलाप में जी, अभी या कभी। एक और भी बात देखी जाती है मन, जिसमें जैसे मान लीजिए कि चावल खा लिए, दही खा लिए, केला खा लिए, रात में भी, अब एक आध दिन नहीं होता है तो आदमी खुश हो जाता है कि कहाँ कुछ होगा। तो अभी तुरंत असर नहीं करेगा, धीरे धीरे वो कफ की बढ़ोतरी करते रहता है, और कफ बढ़ते 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 जब हद से ज्यादा भीतर हो जाता है टॉक्सिन वो, तब एक ही बार ऐसा उपटता है कि आप ले जा करके 10-15 दिन तक झुला देगा। तो इसलिए अपने बॉडी के स्वभाव के अनुसार भोजन लिए जाए तो ठीक रहता है जी। ये कर रहे थे, हमारे मित्र थे, और वो डेली नेति करते थे। नेति करते हैं ना लोग, नाक वाला, वो डेली करते थे। एकदम बड़ा आषाढ़ भाषण भी काफी दे लेते थे कि नेति करने से नहीं होता है, सर्दी जुकाम कभी नहीं होता है, ऐसे वैसे खूब चलता भी था, लंबा चौड़ा व्याख्यान भी नेति का। और उनको जब सर्दी हुआ, रात बिरात सब दही वगैरह कैसे अपना खाते रहना, लेकिन भीतर ही भीतर इतने न केवल नेजल सफाई कर रहा है, तो भीतर ही भीतर कहीं पर कफ जमा हो रहा होगा, जब पड़ा तो उनका सब नेति पेती सब कहीं कहीं फेंक फाक दिया, और भीतर से 15-20 दिन 1-1.5 महीना तक झुल 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 कर रहे थे, मैंने जो उसी में जूझ रहे थे। तो ये कहने मतलब कि जब काफी बढ़ जाता है तब जाकर भी कुछ होती है, लेकिन भीतर में वो अपने काम चलाते रहता है। ऐसे भी है, तो अपने ही क्रियाकलापों के कहीं ना कहीं पर वो साइड इफेक्ट होते हैं, एक दिन में नहीं आएगा, जब पूरा का पूरा जमा हो जाता है तब वो शरीर भी कुछ जहर पचाने की क्षमता रखता है जी। जी प्रेमलता दीदी अपना हैंड, हाँ अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी, जी बोलिए दी, प्रणाम। उनका खत्म हो गया, दोबारा, फिर स्पीकर। हाँ जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी प्रणाम बाबूजी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। मैं बस एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ, खाने के बाद कितने देर बाद दूध पीना चाहिए रात में? क्या अमन जी? खाना खाने के कितनी देर बाद दूध पीना चाहिए? अब देखिए, यदि एक खाना में असल में आधा घंटा तो जरूर उसमें लगा दें, क्योंकि उसमें नमक उमक भी आदमी चीज भुंजिया तो ये खाते रहता है, और दूध के साथ नमक का दोस्ती नहीं है। तो इसलिए हमने पूछा था, आप ही वाले प्रश्नों को हम पूछे थे वहां पर, एक शांति कुंज में आयुर्वेद के थे पांडे जी, तो बड़ी बड़े अच्छे स्वभाव के थे, तो उन्हीं से हमने पूछा था कि ये क्लास में वही ले रहे थे प्रकृति के, वो पूरा का पूरा जीवन नेचुरल जिए, तो वही इस पर बोल रहे थे। तो हमने उनसे पूछा था कि यही कि दूध है मिलता है देहातों में भी, कहीं गए तो खाना पीने के लिए उसके बाद दूध भी कटोरा में दे लेते हैं, तो वही बोले थे कि आधा घंटा की गैपिंग कर दीजिए। तो उसके साथ आज यदि नमकीन नहीं लिया गया है तो उसके साथ में आप डुबो कर रोटी और उसके साथ मिला के खा सकते हैं। तो अब जैसे मान लें कि मूली उली का सलाद भी लिए हैं और फिर जाकर दूध ही पीना है, तो वो दोनों आपस में पॉइजन बनाएगा। तो किसके साथ किसकी दोस्ती है अनुपात, ये लिखा हुआ है जीवे में श्रद्धा शतम में, वांग्मय नंबर देख लीजिएगा, ये 41। जी जी वो मेरे पास है बाबूजी। हाँ, तो उसमें देख लीजिएगा किसका अनुपान क्या है, किसका किसके साथ दोस्ती है, तो उसके जी आधार पर थोड़ा सा गाइडिंग करते हैं जी। मैं तो बताती हूँ, यही मेरे हस्बैंड खाते हाँ हैं जी, तुरंत अगर बोलते आगे दूध दो। अगला हाँ प्रश्न है आदित्य जी। भैया। बाबूजी बाबूजी प्रणाम। मेरा प्रश्न थोड़ा नितिन भैया के प्रश्न की तरह है
कि अविद्या जो होता है बाबूजी, क्या अविद्या को हम विद्या में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ईश्वर हर सर्वव्यापी है ना उसमें। ईश्वर अविद्या में है, यानी पदार्थ विज्ञान में। अविद्या यानी यहाँ पर पदार्थ विज्ञान कहा गया। विद्याम च विद्याम से, तो जड़ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर जड़ की कल्पना क्या करना। वो उसमें हलचल हम लोग नहीं देखते हैं, इस तरह का बोलचाल नहीं रहा है, हलचल नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको जड़ कह दी। लेकिन वो मौन काम कर रहा है, सारी गतिविधियां, परमाणु अपने ढंग से भीतर में हलचल मचा रहे हैं, अपने खास नियमावली में चल रहे हैं। संसार का हर पार्टिकल एक खास नियम व्यवस्था से चल रहा है। तो जहां नियम व्यवस्था लागू हो गई, इसका मतलब है कि चेतना वहां पर खुला हुआ है, काम कर रहा है। तो उसको तत्व दृष्टि से देखेंगे तो उसमें वो चेतना दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर ठीक है बाबूजी। वो विद्या बन गई। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक शांति पाठ ठीक कर है लेते बाबूजी। हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। विचार की जरूरी है, हाँ। सुनना होने के लिए, सुनने की चीज नहीं बता।